नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जिन्नर सांच पिछाणियाँ करता केवल सार, सो प्राणी काहे चले झूठे कुल की लार। सतगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सत्य को पहचान लिया, जिस व्यक्ति ने उस कर्ता को जान लिया जो केवल सार है, उसके अलावा और कोई सार है ही नहीं, बाकी सब कुछ आसार है। जिसने उसे जान लिया वह व्यक्ति, बताइए, झूठे कुल कुटुंब की शान के लिए क्यों अपने जीवन को व्यर्थ करेगा। वो इस झूठे जो संसार है, इस संसार की झूठ के पीछे नहीं चलेगा। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, सांचे कोई न पति जाई झूठे के संग, पतिये गली गली गौ रस, फिरे मदिरा हाट बिकाए। कि ये जो संसार है सत्य के पीछे नहीं जाता, सत्य का कोई आचरण नहीं करता, लेकिन झूठे को ही ये सारा जगत सत्य और अच्छा समझता है। यही तो कारण है कि जो गाय का दूध है उसे बेचने के लिए गली गली में फिरना पड़ता है, लेकिन मदिरा, अरे मदिरा को बेचने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। लोग स्वयं जाकर मदिरा को हाट से खरीदते हैं। मदिरा घर बैठे बिकती है और दूध को गली गली घूमना पड़ता है, और यही कलयुग का व्यवहार है। इस झूठे जगत का यही व्यवहार है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि सत्य मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है। सत्यवादी बनो, सत्य आचरण करो, सत्य राह पर रहो, जैसे राजा हरिश्चंद्र ने किया। ये बात सतयुग की है, जब अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज करते थे। वे हमेशा सत्य बोलते, और जो वचन उन्होंने एक बार कह दिया वे उसको अक्षर से निभाते थे। एक दिन सभी सुर नर मुनि देव सब ने मिलकर और ये जानने की कोशिश की कि सबसे सच्चा कौन है, और वे सभी त्रिभुवन पति प्रभु के पास गए और कहा, सत्य भाखे सत्य ही कहे, सत्य ही पूजा ध्यान, सत्य ही सारा कर्म है, सत्य के चले विमान। कि ऐसा कौन है संसार में जो केवल सत्य कहता है, जो केवल सत्य की ही पूजा करता है, जिसका कर्म शुद्ध है और सत्य है, और जो चलते फिरते हर समय केवल सत्य के बारे में ही विचार करता है। तो सारे जो देवी देवता गण गंधर्व थे, सभी ने विश्वम्भर नाथ के पास जाकर ये गुहार लगाई। तो प्रभु ने कहा कि हरिश्चंद्र है, राजा हरिश्चंद्र है जो सत्य का पालन करता है, और इससे ज़्यादा क्या सुनना चाहते हो। तुम सभी से अधिक सत्यवादी वे है, और हरिश्चंद्र का ऐसा पतिव्रत है, वे परमेश्वर को अपना पति मानता है और अपनी इस आत्मा को उनकी दासी मानता है। और उनका ये पतिव्रत धर्म ये टाले से भी नहीं टाला नहीं जा सकता। इतने बड़े सत्यवादी हैं वे, क्योंकि वे हमेशा मेरी शरण में रहते हैं। तो सभी ऋषि बोलते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी तो पदवी गई। और सुनिए हे सहस्त्रभुज, हे परमात्मा, अगर हम उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि वे इतने ही सत्यवादी हैं तो फिर तो हम लोगों का कोई काम नहीं। हम जब तक उनकी परीक्षा नहीं ले लेते, हम कैसे मान ले गण गंधर्व सब देव सकल में ऊंचा, को ही लीजे तो ही बुलाए हरिश्चंद्र टार, जो दे है नारद मुनि को शोध, हरिश्चंद्र को कोटारे, हरिश्चंद्र का सतार पकड़ लावे दरबारे। कि प्रभु ने कहा कि हे गण गंधर्व देव दानवों, सभी को मैं कहता हूँ कि तुम में जो सबसे ऊंचा, अपने महान, सबसे ज्यादा जो स्वयं को भक्त मानता हो, ज्ञानी मानता हो, उसे बुला लो और फिर जो है उसको भेजो। अगर वो हरिश्चंद्र के सत्य को डिगा सकता है, गिरा सकता है, तो नारद मुनि को कहा कि आप जाओ, लेकिन नारद मुनि ने कहा कि नहीं, मैं तो प्रभु का नाम सुमिरन करता हूँ, बस उतना ही बहुत है। मैं जो प्रभु ने कह दिया वही बात मेरे लिए सत्य है। हरिश्चंद्र का सत्य कोई नहीं गिरा सकता। उसको इस सत्य के मार्ग से तो सभी ने मिलकर जो है मंत्रणा की, और इसके बाद विश्वामित्र जी से कहा, तो विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है, मैं हरिश्चंद्र को सत्य मार्ग से गिराऊंगा और तुम लोगों के सामने लेकर आऊंगा।
सभी ऋषि मुनियों ने, देवों ने कहा कि ठीक है, हरिश्चंद्र का आप सत्य से उसको गिराइए और फिर जो चाहे वे हमसे ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उसे ऐसी त्रास दूंगा कि वे सारे सत्य को भूल जाएगा। और विश्वामित्र ये कहकर मृत्यु लोक के लिए, मतलब धरती लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले उन्होंने वराह का रूप धारा। धारा धरे रूप वराह, बाग मेल्याधिक तनाना। और जो राजा का बाग था हरिश्चंद्र का, उसमें जाकर घुस गए। उसके बाद जो माली था, उस माली ने जाकर पुकार करी राजा के आगे। माली करी फरियाद, गए राजा के आगे। खोदा बाग बराहा, राजा सूता जब जागे। और राजा हरिश्चंद्र सुबह सुबह जैसे ही सोकर उठे, तुरंत जाकर माली ने कहा कि महाराज उठिए, एक वराह ने, एक सुअर ने पूरा का पूरा बाग उजाड़ दिया है, आप आइए। और क्योंकि मेरे रोकने से वे नहीं रुक रहा, अब इन्होंने कहा कि ठीक है, चलो मैं आता हूँ। ये अपनी पोशाक पहनकर और बाण मंगवाकर और चलते हैं शिकार के लिए। आगे आगे ढोल नगाड़े वाले थे ताकि वे भाग जाए और उसे मारना न पड़े। बाग में से वो वराह निकला। ये वराह वही विश्वामित्र ही थे जो वराह का रूप धारण किए हुए थे और राजा के आगे आगे दौड़ने लगे। राजा उसको दौड़ाते रहे और जैसे ही राजा रुके, वे भी रुक गया। राजा को लगा ये ऐसे नहीं मानेगा और अंत लगभग 10 योजन तक उसको दौड़ाता हुआ लेकर गए। और उसके बाद वे एक जंगल के अंदर गायब हो गया और आगे पंडित का रूप धर लिया विश्वामित्र ने। और वहां पर बैठ गए ध्यान लगाकर। राजा पूछते हैं जाकर कि हे महाराज, क्या आपने यहाँ पर किसी सुअर को, किसी जानवर को आया हुआ देखा है? उसने यहीं पर आकर अपने आप को छुपाया है। उसने हमारे सारे बाग वृक्ष सब कुछ खोद डाले हैं, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। तो पंडित बने हुए विश्वामित्र जी ने कहने लगे, हे राजा, तुम रणधीर हो और इतने बड़े तुम रणधीर होकर भी राजा होकर और एक छोटे से जानवर के पीछे लगे हुए हो। मुझे ये बात सुनकर बड़ी ही पीड़ा लगी। सत्यवादी हरिश्चंद्र एक छोटे से जानवर के पीछे लगा हुआ है उसके शिकार के लिए। अरे तुम तो राजा हरिश्चंद्र हो, अरे तुम्हारे नाम का तो डंका बजता है सत्य का, और तुम ये क्या कर रहे हो? जाओ स्नान ध्यान करके आओ और थोड़ी बंदगी करो। तो उनका जो आदेश था वे मानकर ये जाते हैं नदी में नहाने धोने के लिए, क्योंकि सुबह उठते ही माली ने कह दिया था स्नान ध्यान, तो इन्होंने किया नहीं था। अब ये आते हैं और आकर अपना जो घोड़ा था इनका, उसे पेड़ से बांध दिया और अपने जो कपड़े थे उनको निकाल के रखते हैं। नहाए धोए और तैयार हो गए। और जब तक ये स्नान करके आते हैं तब तक विश्वामित्र जी ने अपनी माया से एक कन्या को उत्पन्न किया और कहा कि हे राजा हरिश्चंद्र, तुम तो दानी हो और मैं एक छोटा सा भिखारी हूँ। तुम इस कन्या को देखो, ये कन्या कुंवारी है, ये मेरी पुत्री है। मुझे तो इसका विवाह करना है, इसके लिए मुझे कुछ धन की जरूरत है। तो राजा हरिश्चंद्र बोले कि ठीक है, आइए आप अयोध्या नगरी आइए और हम रास्ते पर चलते हैं। आप जैसे ही वहां पर आएंगे हम आपको दान दे देंगे। राजा ने अपना सर नीचा कर लिया, क्योंकि उस समय राजा के पास कुछ धन देने के लिए तो था नहीं। लेकिन पंडित बने हुए विश्वामित्र जी बोले कि सुनो राजा, ये जो शरीर है ये नश्वर है, क्षण भंगुर, इसका पता नहीं है कि ये कब नष्ट हो जाए। तुम्हारा 10 योजन का पंथ है, इतनी दूर तक जाते जाते अरे पता नहीं अयोध्या भी पहुंच पाएंगे कि नहीं। हम पहुंच पाए या तुम पहुंच पाओ, ये कोई भी नहीं पहुंच पाया, ये भी कोई जानता नहीं है। इसलिए तुम्हें दान देना है तो यहीं दो। तो पूछते हैं राजा हरिश्चंद्र की ठीक है भगवान, इसका विवाह तो आप कर देंगे, लेकिन वर कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि जो लड़का है वे स्नान करने गया हुआ है नदी के तट पर, और आप विलंब मत कीजिए, आप जो भी दान देना है आप दीजिए। उग्रनंद नाम है लड़के का, और ये जो कन्या है इसका नाम है हरिबाई। 12 वर्ष बीत गए हैं और 12 वर्ष के बाद हमने इनकी सगाई की। लेकिन अब जबकि लड़का बड़ा हो गया है, अब फेरों की बारी आई है, तो अब मुझे कुछ न कुछ तो देना होगा लड़की के विवाह में। तो हे राजा, अब कुछ दान करो ताकि तुम्हारा कल्याण हो सके। राजा ने उस कन्या को आशीर्वाद दिया और 7 सोने की मुद्राएं निकाल के उन्होंने कन्या को दी। लेकिन इसका विरोध कर दिया पंडित ने, मतलब के विश्वामित्र जी ने। कहा कि राजा, तू स्वयं को राजा कहता है और केवल 7 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है। तू इस प्रकार का उपहास कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है मेरा। अगर ऐसे ही अगर तूने उपहास करना था
तो क्यों स्वयं को तू सत्यवादी कहलाता है? अरे अयोध्या में तो बहुत माल है और तू केवल 7 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है। तूने मेरा अभी तक क्रोध नहीं देखा, तूने मेरा उपहास किया है, मैं तुझे श्राप दूंगा। तो इस पर राजा हरिश्चंद्र ने घबरा कर कहा कि हे महात्मन, आप मुझे शराब मत दीजिए। मैं तो सुबह सुबह उठकर आया था, मेरे पास अभी केवल इतना ही धन है, और अगर आप कहें तो मैं अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे शराब मत दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि ऐसा है तो लिखो कि तुम सब कुछ अपना मेरे नाम कर रहे हो, तभी मैं मानूंगा कि तुम्हारी बात में कोई सच्चाई है। नहीं तो ऐसे राजा हमने बहुत देखे हैं जो वचन देते हैं और फिर जाते हैं। तुम ही ने अभी देखो, कुछ देर पहले कहा था कि तुम मुझे धन दोगे और महज 7 मुद्राएं देकर तुम मेरा उपहास कर रहे हो। इस चीज से हरिश्चंद्र को आहत हुए और उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लिख दिया एक पत्री पे, और जो घोड़ा था उस घोड़े के ऊपर विश्वामित्र बने जो पंडित बने हुए थे वे बैठ जाते हैं और राजा को आगे आगे कर लेते हैं कि चलो। अब इस प्रकार से जो राजा हरिश्चंद्र थे वे पैदल चलते हुए और आगे आगे चलते हुए विश्वामित्र जी के अयोध्या में आते हैं। लोग देखते हैं ये सब आखिर क्या हो रहा है। एक पंडित घोड़े पर बैठा है और हमारा राजा जो न्याय प्रिय है, जो सत्यवादी है, उसे पैदल चलाया जा रहा है। उसकी ये हालत। वे सभी उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र उन सभी को मना कर देते हैं। अनेकों अनेक देश के जो राजा आए थे वे सभी राजा देखते हैं कि अरे ये सब क्या चल रहा है। जिसका पूरा चक्रवर्ती सम्राट है, जिसके सारे संसार में चलती है, उसको पैदल चलाया जा रहा है। वे सभी देश के राजा आक्रमण करते हैं विश्वामित्र जी के ऊपर, लेकिन वे अपने योग माया से, अपने तपोबल से उन सभी को बंदी बना लेते हैं। जितने सैनिक थे उन सभी को बंदी बना लिया जाता है। उस सेना में से कुछ दूत थे, वे भागकर रानी के पास जाते हैं और बताते हैं कि राजा हरिश्चंद्र को पकड़ लिया है। वे तो कंगाल हो गए हैं, उन्होंने सब कुछ अपना एक पंडित को दान कर दिया है। लेकिन जो तारा थी, जो उनकी पत्नी, वे बहुत ही सत्यवादी थी, बहुत ही प्रवीण थी, तेज बुद्धि की थी। वे समझ गई कि ये छल नहीं हुआ, ये स्वयं परमात्मा का ही कोई ना कोई ये लीला है। अब इस लीला का क्या परिणाम होता है ये तो प्रभु ही जाने। इसलिए उन्होंने कोई संदेह नहीं किया और वे बाहर आई। उनके केस खुले हुए थे। उन्होंने देखा कि राजा की हालत बड़ी ही दयनीय हो गई है। 10 योजन से वे पैदल चलते चलते आ रहे थे। क्षत्रिय राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, जो सुबह जब गए तब तक राजा थे, महाराजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, और आज देखो कुछ ही देर के बाद उनकी क्या हालत हो गई। वे रंक बन गए राजा से। सभी पुरुष और नारी जितने भी थे उन सब के ऊपर सम्मोहन किया विश्वामित्र जी ने, ताकि कोई भी उनके सामने बोले नहीं। तो राजा रानी और उनके जो पुत्र था रोहतास, तीनों को महल से बाहर कर दिया गया और कहा कि हे हरिश्चंद्र, तुम अपना वचन हार रहे हो। यदि तुमने मुझे राज सब कुछ सौंप दिया है, तन मन धन सब कुछ जब तुमने अपना मुझे सौंप दिया है, फिर तुम किस लिए, तुम्हारी ये प्रजा मेरे पीछे पड़ी हुई है। विश्वामित्र जी ने कहा ये जो है क्यों आक्रमण कर रहे हैं मुझ पर। तो राजा ने कहा सभी प्रजावासियों को कि तुम सभी शांत हो जाओ, क्योंकि ये सब कुछ मैंने स्वयं ही लिखकर इन्हें दिया है। इन्हें अपनी पुत्री का विवाह करना था और ये सब कुछ मैंने स्वयं लिख कर दिया है। आज से तुम्हारे शासक ये है, मैं तो नहीं हूँ। इतना कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और बच्चे के साथ उस महल से निकलकर जब जाने लगे तो इन्होंने रोक लिया। विश्वामित्र जी ने उन्हें रोका और कहा कि सुनो राजा हरिश्चंद्र, जा कहाँ रहे, तुमने अभी तक अपना जो दान है वे दिया नहीं। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि कौन सा दान, मैंने सब कुछ तो अपना तुम्हें लिख कर दे दिया। तो ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि ये तो तुमने लिख कर दिया है जो पत्री पर, ये तो इस बात का प्रमाण था कि तुम वहां से जंगल से यहाँ तक आने के बाद मुझे स्वर्ण मुद्राएं दोगे। ये तो इस चीज की जो कहते हैं ना गारंटी बोले, ये तो वो है। लेकिन अब तुम मुझे वो दान दो जिसकी बात हुई थी। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अब तो ना कोई गहने हैं ना कपड़े हैं, जैसा भी हूँ बस आपके सामने हूँ, अब मैं आपके अधीन हूँ, बताइए क्या चाहिए अब। तो ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि राजन, तुम्हारा तो उदय से लेकर और अस्त जहाँ तक सूरज होता है सब जगह तुम्हारा ही तो राज था। क्या तुम मुझे केवल 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे सकते
जो तुम्हारी स्वयं की मेहनत की हो। क्यों? क्योंकि ये राज्य तुम्हारा स्वयं का नहीं है। तुम तो खाली हाथ आए थे, और अभी भी तुम आए हो तो पहले तुमने सब कुछ मेरे नाम पर लिखा है, उसके बाद तुमसे मैं ये स्वर्ण मुद्राएं ले रही हूँ। तो तुम ना ही कोई आभूषण बेच सकते हो, ना ही इस राजगृह से राजप्रसाद से कुछ ले सकते हो। तुम्हारी स्वयं की मेहनत की 100 स्वर्ण मुद्राएं मुझे चाहिए, अभी और इसी वक्त। तो 100 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाएंगे? तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज, मेरे पास तो 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं नहीं। मुझे तो देखिए, अब आपका दासत्व स्वीकार है। ये मेरी रानी है, ये मेरा पुत्र, हम स्वयं अपने आप को समर्पित करते हैं। यदि आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए तो आप हमें बाजार में बेच दीजिए, और उससे अपना जो 100 स्वर्ण मुद्राएं का भार है वे अपना वसूल कर लीजिए। तो विश्वामित्र जी गंगा के घाट पर काशी में लेकर खड़े हो गए, और देखिए काशी के घाट पर बिक रहे हैं राजा हरिश्चंद्र, और विश्वामित्र उनको बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था अयोध्या में खरीदने वाला कोई नहीं होगा। अयोध्या के तो वे राजा हैं, किसकी इतनी हिम्मत होगी जो अयोध्या में उन्हें खरीदे। तो विश्वामित्र जी उनको काशी में लेकर आते हैं, और काशी के घाट पर उन्हें बेचते हैं कि देखो, मेरे पास 3 गुलाम हैं, इन 3 गुलामों को अगर कोई खरीद सकता है तो खरीद लो, और बदले में मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। तो एक पंडित थे जिनका नाम हीरा था, वे आते हैं, और उन्होंने जो तारा थी उनकी रानी, उसे और रोहतास को खरीद लिया। और एक वहां पर जो डोम का सरदार था कालिया, उस कालिया डोम के पास राजा हरिश्चंद्र को बेच दिया, और 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वहां से वापिस आ गए। ऋषि विश्वामित्र और उस काशी में बंधुआ मजदूर की तरह ये तीनों काम करने लगे। 50 सोने के सिक्कों में बिकी जो उनकी पत्नी थी और उनका बेटा, और 50 सोने के सिक्कों में बिका राजा हरिश्चंद्र जी। सत्यवादी थे। जो कालिया था वो क्या करता था, वो शमशान घाट पर जितने भी मुर्दे आते उन सभी का कफन उतार लेता था। जब तक कर नहीं दिया जाए तब तक वे किसी को भी वहां घाट पर जलने नहीं देता था। और यही चीज उन्होंने कहा कि देखिए, 1.25 रुपया कर है, 1.25 रुपया का दंड हर एक मुर्दे के ऊपर होगा, तुम्हें 1.25 रुपया मुझे देना होगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है मालिक, जैसा आप कहें, और यदि कोई दंड ना दे तो बोले तो उसका कफन उतार लेना, उस कफन को बेचकर ही हम उसका मूल्य जो है उससे वसूल करेंगे। तो राजा हरिश्चंद्र ने जितने भी आते वहां पर जलने के लिए, सब उन सभी से वसूल करना शुरू कर दिया, कर जो था, क्योंकि उसे अब इसका गुलाम बना दिया गया था, जो कालिया डोम था उसका। और जिस घाट पर राजा हरिश्चंद्र बिके थे, उसी घाट को आज काशी में हरिश्चंद्र घाट के नाम से जाना जाता है। वे मुर्दों का कर लेते हैं और उधर घर का काम करती हैं उनकी जो रानी थी। अब होता क्या है कि एक दिन दोनों मिलते हैं। जो रानी थी, वो जो तारा जिनका नाम था, पानी भरने के लिए नदी में गई गंगा जी के घाट पर, और ये जो राजा हरिश्चंद्र थे जो उस समय दास बन गए थे, ये भी वहां पर अपना स्नान करने के लिए गए। जब मटका भारी पानी का उठा नहीं, और जब उठता नहीं तो कहती हैं कि हे हरिश्चंद्र, थोड़ी सी मदद कर दो, ये मटका बड़ा भारी है, मैं उठा नहीं पा रही। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, जो उस समय हरिश्चंद्र दास बन गए थे, कहते हैं कि नहीं, ऐसा अनर्थ मैं नहीं कर सकता हूँ। तुम एक ब्राह्मण के घर की सेविका हो और मैं ठहरा एक डोम सरदार का दास। जरा बताओ मैं कैसे तुम्हें हाथ लगा सकता हूँ, कैसे तुम्हारे मटके को हाथ लगाकर उसे अपवित्र कर सकता हूँ। इसलिए तुम स्वयं ही उठा लो, और अगर नहीं उठ रहा तो जल के अंदर बैठ जाओ, ताकि तुम्हारा जो मटका है वे तुम्हें ज़्यादा ना उठाना पड़े, और जल में इस मटके का भार कम हो जाएगा, फिर तुम इसे अपने सिर पर उठा सकती हो। लेकिन हरिश्चंद्र ने मदद नहीं करी उसकी। उसने कहा कि मैं सत्य का ही केवल आचरण करूंगा, और इस संसार को देखो, ये सारे लोग जो घाट पर खड़े हैं ये हमें देख रहे हैं। यदि आज मैंने सत्य का आचरण नहीं किया तो जो भी कुछ मैंने किया है वे सब मिट्टी में मिल जाएगा। जिस सत्य के लिए मैंने अपने राजपाट छोड़ा, जिस सत्य के लिए अपने पत्नी अपने बच्चों को भी बिकने दिया, स्वयं को भी एक डोम सरदार को बेच दिया, आज मैं उसी सत्य को बताऊं कैसे छोड़ दूं। हरिश्चंद्र लौट आते हैं वापस शमशान घाट में, और कई दिन हो गए भूखे प्यासे बैठे हुए, क्योंकि जिस डोम सरदार ने, कालिया ने उन्हें खरीदा था, उसने खरीदने के बाद अभी तक हरिश्चंद्र की सुध बुध नहीं ली थी कि उसने कुछ भोजन खाया है कि नहीं खाया।
तो एक दिन कालिया आया, उसने कहा, अरे तुमने कुछ खाया है या नहीं खाया? मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो अपने दूसरे कामों में लग गया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, जब जब तक आपका आदेश नहीं होगा बताइए मैं कैसे खा सकता हूँ। कालिया को बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे कारण एक व्यक्ति इतने दिन भूखा रहा। वे उन्हें बाजार में लेकर गए और बाजार में ले जाकर एक दुकान दिखाई और कहा कि जब तुम्हारा दिल करे तब यहाँ पर आना और यहाँ तुम सत्तू मिठाई जो तुम्हें चाहिए तुम खा सकते। तो राजा हरिश्चंद्र ने वहां से आधा किलो सत्तू और उसमें एक पाव खांड मिलवाई और भोजन करने के लिए शमशान घाट पर आकर बैठ जाते हैं। जैसे ही वहां पर बैठते हैं, वे भोजन करने ही वाले थे, इतनी ही देर में वहां पर एक पंडित आता है। फिर से विश्वामित्र जी एक पंडित, दरिद्र पंडित का रूप धारण करके आते हैं और कहते हैं कि हे महानुभाव, आप बड़े ही दानी लगते हैं, आप बड़े दयावान लगते हैं। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मैं कुछ भोजन चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। आधा जो भोजन था वे हरिश्चंद्र जी दे देते हैं, उसके वे सारे जो घोल कर पी जाता है उस सत्तू को, और उसके बाद कहता है कि मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और दे दीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा सत्तू उन्हें दे दिया। और उसके बाद अगले दिन जब फिर जाते हैं हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र जब जैसे ही लेकर आए, इस बार उन्होंने आधा नहीं एक सेर सत्तू लिया और उसमें आधा किलो खांड डलवाई। और फिर से जैसे ही आते हैं तो वे ब्राह्मण फिर से आ जाते हैं। पंडित जी बोले, आप तो बड़े ही दयावान हैं, मुझे बहुत भारी भूख लगी है, कृपा मुझे ये सत्तू दे दीजिए। तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, आज मैं 2 गुना सत्तू लेकर आया हूँ, इसलिए आज आपका पेट भर जाएगा, लीजिए आधा ले लीजिए। लेकिन वे कहता है कि नहीं, आधे से मेरा पेट नहीं भरेगा, कल भी मैं भूखा रह गया, मुझे तो पूरा चाहिए। अंत जितना सत्तू था सारा हरिश्चंद्र जी ने उस पंडित को दे दिया। किस प्रकार की देखिए परीक्षा लेता है वो परमात्मा। इतना ही नहीं, जब इसके बाद राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य से नहीं गिरे, एक पखवाड़ा बीत गया, तो इन्होंने विश्वामित्र जी ने फिर से एक नया प्रपंच रचा। उन्होंने एक कुत्ते का भेष धारण किया और जो वहां का राजा था उसके साथ हरिश्चंद्र का बालक रोहतास खेलता था। उस बालक को, जो राजा का बालक था, उस बालक को उन्होंने कुत्ता बनकर और काट लिया और उसे खींच ले गए शमशान। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने फिर तक्षक अर्थात सांप का रूप धर के और उनके पुत्र रोहतास को डस लिया। जैसे ही वहां पर बैठे हुए लोगों ने देखा कि रोहतास को सांप ने डस लिया, वे सभी ब्राह्मण के पास दौड़े, हीरा के पास, और कहा कि महाराज देखिए, आपकी जो दासी है उस दासी के पुत्र को किसी सांप ने काट लिया है, वे अचेत पड़ा हुआ है। जब वापस जाकर वहां पर ब्राह्मण ने देखा तो बालक रोहतास वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। और जब मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसकी माता को ये खबर लगी, जो तारा थी, उन्हें जब ये खबर लगी तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। अंत में अपने पुत्र को लेकर शमशान घाट की तरफ चलती है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र उन्हें रोक लेते हैं। डोम सरदार के सेवक बने हुए राजा हरिश्चंद्र ने कहा, पहले 1.25 रुपया कर दो, तभी तुम्हें इसमें प्रवेश करने दूंगा, अन्यथा तुम्हें इस शमशान घाट में इस बालक को जला लेने नहीं दूंगा। तुम अगर चाहो तो इसे गंगा में बहा सकती हो। लेकिन रानी तारा कहती है, हे राजन, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो दया करो, अरे ये तुम्हारा पुत्र है। राजा ने कहा कि नहीं, ये मेरा पुत्र कभी था, लेकिन अब मैं एक डोम सरदार का गुलाम हूँ, तुम एक ब्राह्मण की सेविका हो, हम दोनों का कोई मिलन नहीं है। अब ये ना मेरा पुत्र है, ना तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा मेरा अब कोई संबंध नहीं है। मैं केवल अपनी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, जो मेरे सरदार की आज्ञा है, बस मैं अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मुझे कर दो तो ही इसको यहाँ से इसका अंतिम संस्कार हो गया, अन्यथा नहीं होगा। तो इतने में ही काफी तेज हवा चलती है, वे अपने पुत्र को लेकर वहीं बैठ जाती है और धीरे धीरे वे हवा जो है वे तूफान में बदलती है। और जब तूफान तेज होता है, वे अपने बच्चे को लेकर और एक कोटर के अंदर जो है, पहले होते थे बड़े बड़े पेड़, उन पेड़ों के अंदर तो होती थी जो जगह जिसे कोटर कहा जाता था, उस कोटर में छुपने के लिए बैठ जाती है। ये वही क्वार्टर था जिसमें विश्वामित्र जी ने कुत्ता बनकर जो राजा के लड़के को काटा था और उसको लाकर उसी क्वार्टर में डाल दिया था।
ऊपर घने बादल हो गए, अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रानी तारा उस कोटर में बैठ जाती है और जो उसका पुत्र पेड़ के पास ही रखा हुआ था। अब विश्वामित्र जी फिर से भागे भागे जाते हैं राजा के पास और राजा को कहते हैं कि एक डायन आई हुई है जो कि शमशान घाट के बाहर बैठी है और आपके पुत्र को उसने खा लिया है, उसका शील खा लिया है, केवल उसके पैर पड़े हुए हैं। राजा दौड़े दौड़े जाते हैं अपने सैनिकों को लेकर। कालिया को बुलाया जाता है डोम को। राजा ने देखा कि वहां पर 2 पैर दिखाई दे रहे थे, कुछ हड्डियां वहां पर पड़ी हुई थी और कहा कि इसने मेरे बच्चे को खा लिया है, इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए। कालिया कहता है राजा हरिश्चंद्र को कि हरिश्चंद्र लो तलवार और इस डायन की गर्दन को धड़ से अलग कर दो। जैसे ही हरिश्चंद्र जी तलवार लेकर उसकी तरफ चलते हैं और हाथ उठाते हैं उसकी गर्दन काटने के लिए, स्वयं प्रभु प्रकट हो जाते हैं और उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बस हरिश्चंद्र, बस तुम्हारी ये परीक्षा थी, इस सत्य की परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए हो। मांगो क्या मांगते हो, मैं तुम्हें वर देता हूं कि आज से और जब तक ये चतुर्युग रहेगा, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता और कलयुग, ये आएंगे जाएंगे, लेकिन ये चारों युगों भी जो है तुम्हारी महिमा को मिटा नहीं पाएंगे। तुम जैसा सत्यवादी ना कभी हुआ है और शायद भविष्य में कोई हो भी नहीं सकता। तुम्हारे जैसे संत के जो बात करेगा, जो तुम्हारे जैसे संत की गाथा सुनेगा, उसके मन में भी जो है सत्य भाव प्रकट होगा, उसको भी पुण्य मिलेगा। इसलिए मांगो जो इच्छा हो। तुम कहो तो तुम्हें मैं मुक्ति, तुम्हें परलोक में ले जाऊं। तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने हृदय में समाता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, हे प्रभु, आपने बड़ी कठिन परीक्षा ली, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं सत्य की इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हूँ तो मुझ पर कृपा कीजिए। जो कालिया है, जो डोम सरदार है, वे मेरे लिए पिता तुल्य है, क्योंकि उनके अधीन रहकर मैंने अपना भरण पोषण किया है, इसलिए इनको मुक्ति प्रदान कीजिए। यानी कि डोम सरदार के लिए मुक्ति मांग ली और कहने लगे कि जितनी भी मेरी ये सेना है, इस सभी को मुक्ति प्रदान की जाए। जितने भी मुर्दे इस घाट पर बहाए गए हैं मेरे द्वारा, सभी को मुक्ति प्रदान की जाए। प्रभु ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। राजा हरिश्चंद्र बोले कि हीरा पंडित जिनके अधीन रहकर मेरी पत्नी ने जिनकी सेवा की, कि मेरे पुत्र रोहतास को जिन्होंने आसरा दिया, उन्हें भी मुक्ति प्रदान की जाए। इतना कहकर प्रभु कहते हैं कि राजन, तेरी अयोध्यावासी धन है और ये काशी नगरी धन्य है। तू जिस जिसको कहेगा वे सभी जितने भी तेरे आसपास रहे हैं, जिसके मन में भी तेरे लिए संवेदना थी, तुझसे प्रेम था, हर एक उस व्यक्ति की मुक्ति तेरे सामने ही होगी। और इस प्रकार प्रभु ने वहां पर जितने लोग थे सभी को मुक्त कर दिया, भव सागर से पार कर दिया। तो जो संत होता है, ये संत ऐसे होते हैं कि ये जहाँ जहाँ कदम रखते हैं, इनके संपर्क में जो भी आता है वही मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार राजा जनक जब चले थे तो 12 लाख लोगों को पार एक साथ उतार दिया उन्होंने। जहाँ जहाँ कदम रखते हैं संत, वहाँ वहाँ पर केवल और केवल मुक्ति ही मुक्ति होती है, क्योंकि सत्यवादी होना एक सती होने से कम नहीं होता। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है और झूठ से बराबर कोई पाप नहीं है, इसलिए सत्य का सहारा लीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने किस प्रकार सत्य का आचरण किया, किस प्रकार की परीक्षाएं दी, तो ऐसी ही परीक्षाओं के लिए आप भी तैयार रहिए। हम जो है छोटी छोटी बात पर झूठ बोल देते हैं और फिर हम चाहते हैं कि हमें उस कुल मालिक का दीदार हो। अरे कैसे होगा, हम तो अभी तक इस शरीर को ही बचाने में लगे हुए हैं। हम इस शरीर के आगे अपने मन के बारे में भी नहीं जानते। जब हम स्वयं के बारे में जानेंगे ही नहीं तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि केवल सत्य पर अगर कोई अडिग रहता है तो वे भी उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है, क्योंकि जहाँ पर सांच है, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। कि जिसके हृदय में सांच होता है, सच्चाई होती है, स्वयं प्रभु उसी के हृदय में विराजमान होते हैं। तो इसलिए हमेशा सत्य बोलिए, सत्य मार्ग पर चलिए। अयोध्या काशी नगर चले बैकुंठ विमाना,
अमर लोक लीन तहाँ अस्थिर अस्थाना। हरीश चंद्र चढ़े विमान, तारा लोच निरानी। पुत्र चढ़े रोहतास, अमरपुर है परवानी। इसलिए एक संत राजा हरीशचंद्र केवल उन्हीं के कारण अयोध्या और काशी नगरी का उद्धार हो गया। उनको बैकुंठ की प्राप्ति हुई और हरीशचंद्र उनकी पत्नी तारा और पुत्र रोहतास उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हुई। तो देखिए, बैकुंठ और मुक्ति में हालांकि फर्क है। बैकुंठ अलग चीज हो गई, वहां से वापस आना पड़ता है, लेकिन जो मुक्त हो गया वे आवागमन से परे है, उसे आना नहीं पड़ता। तो यदि मुक्त होना है तो एक ही रास्ता है, या तो स्वयं सत्यवादी हो जाइए या फिर सांचे का संग कर लीजिए, यानी उस सत्य का संग कर लीजिए। उसके साथ भी रहो तो उसके संगत की रंगत अपने आप ही चढ़ जाएगी और कल्याण अपने आप ही हो जाएगा। तो उस कुल मालिक का सिमरन करते रहिए और सत्य के साथ रहिए, तो मालिक कल्याण करेगा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। सत साय।